जय सिया राम। अपनी करुणा से अकारण ही भक्तों पे कृपा करने की वजह से, अपने अलौकिक लीलाओं की वजह से बाबा नीम करोली जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमूर्ति ही बन गए। बाबा महाराज के लीलाओं का अगर श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, ध्यान से सुना जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो लीलाएं हैं, ये जो प्रसंग हैं, भक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में आशावादिता का संचार करती हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्य ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है, सौभाग्य न जाने कहाँ दूर चला गया है, छिटक गया है सौभाग्य, अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे लोग बाबा के प्रसंगों को सुने भर तो उनके भीतर एक नई उम्मीद की किरण जगेगी और उन्हें लगेगा कि सब संभव है। हनुमान जी कृपा से वो सब घटित करा सकते हैं अपने जीवन में जो वे चाहते हैं। इतनी उम्मीद भर जाती है भक्तों के जीवन में जो लोग भी बाबा जी के प्रसंगों को सुनते हैं। भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध जो कथन है कि मैं अपने भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करता हूँ। योगक्षेम की रक्षा का मतलब हुआ कि जो मेरे भक्त के पास नहीं होता है उसे मैं देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। और आज भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ने केहर सिंह जी को स्वयं एक घटना का जिक्र किया था और उन्हें बताया था, और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से भगवान राम स्वयं एक भक्त की मदद करने आ गए। बल्कि ईश्वर मदद ही नहीं करते, अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आप देखेंगे कि इंसान का वेश धारण करके भी कई बार ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और व्यक्ति का कार्य संवार देते हैं। इस तरह के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। बाबा ने कहा कि ये बात उस समय की है जब बाबा युवा हुआ करते थे और देश आज़ाद नहीं हुआ था। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर वहाँ पे काम करते थे और ईस्टर्न रेलवे के तहत ये पूरा व्यवस्था देखा जाता था। ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, कोलकाता में, तो वहीं से सब व्यवस्था देखी जाती थी। तो बाबा एक बार घूमते घामते पहुंच गए थे उसी स्टेशन पे और वहाँ एक युवा स्टेशन मास्टर से बाबा की भेंट हुई और वो दरअसल उनका भी ईश्वर के प्रति बहुत लगाव था, आस्था थी, जिज्ञासु थे। उन्होंने देखा कि एक युवा सन्यासी आए हैं, युवा संत हैं, तो ईश्वर को लेकर के कई जिज्ञासाएं उन्होंने प्रकट की और धीरे धीरे बाबा जी के वो साथ रहने लगे। जब भी बाबा वहाँ जाते थे तो मिलते ही थे और बाबा जी का अधिक से अधिक सानिध्य किस प्रकार से प्राप्त हो सके इस कोशिश में वो लगे रहते थे। बाबा जी का बहुत गहरा लगाव हो गया था और अपने उस भक्त के साथ। बाबा बताते हैं कि एक बार की बात है, वैसे चूँकि ईश्वर की भक्ति करते थे, अभी बहुत लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति करने का समय नहीं मिलता, जब हम भक्ति करेंगे, जब हम पूजा पाठ करेंगे तो फिर दफ्तर का टाइम छूटेगा, फिर ये कैसे करेंगे, वैसे वो कैसे करेंगे। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं और कर्म को प्रधान बताया भी गया है कि कर्म कीजिए, वो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बात की चर्चा होने जा रही है कि जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं उनके साथ क्या घटित होता है। तो बाबा के सानिध्य में आए थे, पहले 10 मिनट पूजा करते थे, फिर आधा घंटा होने लगा, फिर 1 घंटा होने लगा, फिर 1.5 2 घंटे पूजा करने लगे। नतीजा ये होता था कि दफ्तर पहुँचते थे यानी स्टेशन पे पहुँचते थे 2 घंटे लेट और नित्य का क्रम बन गया था। जब पूजा करने बैठते थे उनको सुध ही नहीं रहती थी कि कितना समय हुआ। और जब भी जाते थे, एक बार की बात है कि कोलकाता से जो अंग्रेज़ अफसर है मुआयना करने के लिए आ गया था स्टेशन पे और उस वक्त वो पूजा में लगे हुए थे जो स्टेशन मास्टर हैं। तो जब 2 घंटे के बाद लौट करके आए तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि दरअसल हुआ क्या था उनकी अनुपस्थिति में। जब वो अंग्रेज अफसर वहाँ पहुँचा था स्टेशन पे तो उसने फाइल मंगाई, कहा कि स्टेशन मास्टर कहाँ है, तो एक स्टेशन मास्टर वहाँ बैठे थे, वही स्टेशन मास्टर बन करके बैठे हुए थे। तो उनसे फाइल मंगवाया और सब देखा, मुआयना किया, उसने पूरा लिखा भी, सिग्नेचर भी किया कि हमने स्टेशन का मुआयना किया है, सब कुछ यहाँ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, और बहुत बढ़िया रिमार्क्स दे करके वो जो अंग्रेज अफसर है चला गया। लेकिन जब ये आए स्टेशन मास्टर तो वहाँ के जो उनके मातहत कर्मचारी थे तो
बधाई दिए कि आज तो बहुत अच्छा मुआयना उन्होंने किया। अंग्रेज अफसर आए थे तो इन्होंने कहा कि कौन सा अंग्रेज अफसर, कब आए थे? तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही तो सब मुआयना करा रहे थे, आपने ही तो अपने रजिस्टर दिया था उनको, सब उन्होंने मुआयना किया। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे। तो वहाँ के जो मातहत कर्मचारी थे उन्होंने रजिस्टर ला करके दिखाया कि देखिए उस अंग्रेज अफसर ने साइन किया है और आपने भी साइन किया है वहाँ पे उसके सिग्नेचर के बाद। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, और साथ ही उन्हें ग्लानि हुई कि उनके अनुपस्थिति में प्रभु राम को स्वयं आना पड़ा उनका रूप धारण करके उन्हें बचाने के लिए, कि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। और मन में इतनी ग्लानि हुई, प्रसन्नता इस बात की कि ईश्वर हमारी भक्ति का यह सुफल देने के लिए आज स्वयं चल करके आ गए और हमने दर्शन नहीं किया। और दूसरा ये कि मेरी वजह से प्रभु राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी मेरी अनुपस्थिति में, लानत है ऐसी नौकरी पे। उन्होंने वहीं इस्तीफ़ा लिखा, टेबल पे रखा और निकल गए। बाबा बताते हैं कि उसके बाद ढूंढते ढूंढते बाबा के पास पहुँचे और फिर बड़े एक संत बने, बहुत तपस्वी संत वो व्यक्ति बने। तात्पर्य यह है कि जो लोग भी ईश्वर की शरणागति में हैं, ईश्वर की भक्ति में हैं, उनके योग क्षेम की रक्षा ईश्वर अवश्य करते हैं, हनुमान जी अवश्य करते हैं। नाह के लोग परेशान होते हैं, बेकार ही परेशान होते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। शरणागति अगर पक्की है तो निश्चित तौर पे ईश्वर सब संभाल लेते हैं। कर्म क्या स्थान है, और इस घटना में आप देखेंगे कि भक्त के अंदर ये पता ही नहीं चला, इतना बेसूद भक्ति में कि समय का जहाँ भान न रहा, वैसे सूरत में तो ईश्वर आ ही जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग सब काम छोड़ करके बैठ जाएं कि प्रभु राम आएंगे। हाँ, अगर भक्ति इस प्रकार की है, इतनी प्रबल है, तो निश्चित ही ईश्वर आ जाते हैं सभी कार्यों को संभालने के लिए। कई ऐसे उदाहरण हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। बाबा ने इस किस्से को स्वयं सुनाया था केहर सिंह जी को, और अलौकिक यथार्थ पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। तो इस तरह के जो प्रसंग है भक्ति भाव को बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं कि अगर भक्ति भाव से भक्त लगे रहें तो ईश्वर सभी कार्यों का संपादन स्वयं कर देते हैं। बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करुणी जी महाराज। जय सिया राम।